नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, बीजेपी अभी उस मोड़ पे आकर खड़ी हुई है जहां किसी भी शीर्ष नेतृत्व हो या फिर कोई छोटा कार्यकर्ता हो, कोई बड़ा कार्यकर्ता हो, कोई सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो या गृह मंत्री महोदय हो या प्रधानमंत्री महोदय, बीजेपी की कोई सुन नहीं रहा है। जो जो चाह रहा है बयान दे रहा है। जब पार्टी के अंदर ही आपसी कलह जो है वो खुलकर सामने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आया, उसके बाद जो सहयोगी दल है उसका बिखरना, उसकी बयानबाजी, उसकी जो तमाम विरोधाभास है वो निकल के सामने आना तो लाजिम ही था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अब उस तरह से मजबूत नहीं है। आपने देखा प्रधानमंत्री के वो नारा सबका साथ सबका विकास, उस नारे की किस तरीके से धज्जिया उड़ा दिया गया। शुभेंदु अधिकारी है, बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता है बंगाल के। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कोई सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है और अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ है, जो आयोग है, उसको हटाओ। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जाकर के इस तरह का बयानबाजी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की कोई वैल्यू नहीं, अमित शाह की कोई वैल्यू नहीं, मतलब बीजेपी की ग्राफ, बीजेपी का किस तरीके से डाउन हुआ कि उनके नेता भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री का वो सपना सबका साथ सबका विकास जो 2014 में वो दिए थे, उस सपने पे उनके ही नेता जो है वो पानी फेरने की बात करते हैं, कहते कोई जरूरत नहीं है सबके साथ सबके विकास की। उस बीच ये तो उनके नेता बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो उनके सहयोगी दल हैं वो अब खुल के सामने आ गई, खुल के सामने आए और इनके खिलाफ विरोध करने लगे, क्योंकि तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी होता है। 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा है, 22 जुलाई सावन का वक्त शुरू हो जाएगा और कांवड़ यात्रा निकलेगी। तो एक तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तुगलकी फरमान में यह होता है कि उस रूट पे, जिस रूट पे कांवड़ यात्रा गुजरेगी, निकलेगी, उस रूट पे नेम प्लेट लगाइए। आपकी ठेले की दुकान है, किसी चीज की भी दुकान है, चाय की दुकान है, उसके पीछे आप नेम प्लेट लगाइए और नेम प्लेट में कोई इंडियन कैफे, हिंदुस्तानी कैफे, ये नाम नहीं। उस नेम प्लेट में आप लगाइए, नाम लिखिए अपना। क्या नाम है आपका? आरिफ नाम है, मोहम्मद नाम है, असलम नाम है या शंकर नाम है। तो ये तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश में जारी होता है कि उस रूट पे नेम प्लेट लगाया जाए। तमाम नेम प्लेट आपको डिस्प्ले पे फ्लैश हो रहे होंगे, आप देखें किस तरह से आरिफ फल, फल वाले ने पेन से लिख दिया आरिफ फल। उसके बाद क्या हुआ? बीजेपी में जो लगातार बीजेपी के सांसद, उन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया कि दलित विरोधी बात, बीजेपी दलित विरोधी है, दलितों की बात नहीं सुन रही है। तो कल तक जो बीजेपी के अंदर ही बयानबाजी का वो दौर था और केंद्र नेतृत्व को कोई सुन नहीं रहा था, कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, वो मोदी मैजिक खत्म दिख रहा था। उस बीच अब क्या हुआ? अब तमाम जो सहयोगी दल है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, सब जो है अभी बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। जेडीयू के जो केसी त्यागी हैं, प्रदेश सचिव है, महासचिव है, माफ कीजिए, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा, क्या कहा, हेडलाइंस पढ़िए आप। दुकानों में मालिक स्टाफ का नाम लिखवाने पर जेडीयू भड़की, केसी त्यागी बोले समीक्षा करे सरकार। तो ये जेडीयू अहम सहयोगी दल है जिनके पास 12 सांसद है, खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का वो मैजिक था, 400 पार की वो बातें थी, उस टाइम सब दबी जुबान बोलते थे, लेकिन आज तो इनके अपने कार्यकर्ता, सांसद सब जो मन कर रहा है खुल के बोल रहे हैं। और अब तो सहयोगी दल है, वो कैसे चुप रहती जब मैजिक मोदी जी का खत्म हो रहा है। तो अब देखिए वो सहयोगी दल केसी त्यागी कह रहे हैं, 12 सांसद वाले, कि समीक्षा कर ले सरकार। और भी बहुत बयान है वो, उन्होंने कटाक्ष किया शुभेंदु अधिकारी को कि इस तरह का बयानबाजी माहौल खराब करता है, सरकार इस पर विचार करे, बातचीत करे। तो ये केसी त्यागी कह रहे हैं। दूसरी देखिए, चिराग पासवान जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन, कांवड़ रूट पर नामों का चिराग पासवान ने भी किया विरोध। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, मतलब हनुमान, प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने बीजेपी के उस फैसले के खिलाफ गए, उस फैसले के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो चिराग पासवान जिसे हनुमान कहा जाता था कल तक, लेकिन वो हनुमान, आपको पहले हमने खबर बताई थी, नीतीश कुमार से जाकर के मिल लिए। नीतीश कुमार और एनडीए का संघर्ष तो अभी चल ही रहा है कि वो बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, और चिराग पासवान का प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा नीतीश कुमार का की तरफ झुकाव इस वक्त, जो आपस में दुश्मन थे। और इस वक्त बयान आ जाना चिराग पासवान का, तो देखिए जेडीयू में अनबन तो चल ही रहा था। उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के कई चीजों का विरोध कर चुके हैं अब तक। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी के मंत्री कहते थे
एनडीए के मंत्री कहते थे कि नहीं मिलेगा दर्जा, जीतन राम मांझी ने कहा था नहीं मिलेगा दर्जा, सिर फोड़ ले नीतीश कुमार। लेकिन चिराग पासवान सामने आए, कहे कि चाहिए दर्जा चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। चिराग पासवान की बात की, और आपको हमने केसी त्यागी की बात की, जेडीयू की, और आरएलडी देखिए, राष्ट्रीय लोक दल, आरएलडी ने क्या ट्वीट किया देखिए। रमाशीष राय प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी के, उन्होंने क्या ट्वीट किया, पढ़िए ट्वीट। उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपने दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है। प्रशासन इसे वापस ले, यह गैर संवैधानिक निर्णय है। ये रमाशीष राय हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक दल के, जयंत चौधरी की पार्टी है, जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, अभी सहयोगी दल के अहम हिस्सा हैं। तो ये उनका भी एक आर्टिकल देखिए, कांवर रोड की दुकान में मालिक के नाम पर एनडीए में दरार, जेडीयू के बाद आरएलडी ने उठाया विरोध का झंडा। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी की जो पिच थी, हिंदुत्व का वो पिच और वो नफरती बयानबाजी का वो पिच, उस पिच पे बीजेपी बैटिंग अगर कर रही है तो जो सहयोगी दल है वो साथ चलने को तैयार नहीं है। उनका विरोधाभास साफ दिख रहा है। कुल मिलाकर के अगर जोड़ लें तमाम के सांसदों के, तकरीबन 18 सांसद पुरते हैं। ये 18 सांसद वाले के नेतृत्व वाले नेता बीजेपी के विरोध में आज खड़े हो गए हैं। आप जान रहे हैं बीजेपी आपसी कलह से गुजर रही है, पार्टी के अंदर ही आपसी मतभेद चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल आपात बैठक करते हैं, कर्मचारियों से मिलते हैं, कार्यकर्ता से मिलते हैं, तमाम चीजें आपने देखी, और अपनी हार पे समीक्षा करते हैं। हार पे बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हताश होने की जरूरत नहीं है। सोचिए, वो प्रधानमंत्री मोदी जो हमेशा कभी जो है वो अल्पमत में नहीं रहे, हमेशा बहुमत में रहे, सांसदों के शोर में बैठने की उनकी आदत है पुरानी। लेकिन क्या हुआ अब? तो प्रधानमंत्री मोदी का जादू जिस तरीके से दिन ब दिन फीका पड़ता जा रहा है, उनके अपने सांसद, अपने नेता, अपने प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता, प्रधानमंत्री की वो नारा सबका साथ सबका विकास, जिस नारे के चलते प्रधानमंत्री 2014, 2019 और 2024 तक में चुनाव जीतते हैं, उस नारे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये हैसियत जो है अब बीजेपी के आला कमान की है कि कोई भी नेता आता है खुलेआम बगावत की बात कर देता है। ये हैसियत अब देखिए बीजेपी आला कमान की है कि केशव प्रसाद मौर्य जो अपना चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का, दिल्ली पहुंच जाते हैं और सीएम की कुर्सी मांग लेते हैं। मतलब जो आता है मुंह उठा करके बीजेपी का विरोध कर देता है, चाहे वो कार्यकर्ता बड़ा हो चाहे छोटा हो। मतलब अमित शाह, चाणक्य, प्रधानमंत्री मोदी, इनके चेहरे की अब वो अहमियत नहीं रही। क्योंकि कहावत में लोग कहते थे गांव देहात में, आप भी सुने होंगे, कि कुत्ते को भी अगर टिकट दे दे बीजेपी तो वो चुनाव जीत जाएगी। ये आलम था प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का, ये आलम था कि अगर बीजेपी एक कुत्ते को भी टिकट दे दे तो वो भी चुनाव जीत जाए, ये आलम था। लेकिन अब सहयोगी दल ये महसूस कर रहा है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से हार होती है, 10 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन जीतती है, मात्र 2 सीट पर सिमट के रह जाती है एनडीए गठबंधन। लेकिन अपने भविष्य को जो तलाश रही है जो सहयोगी दल है, वो देख रही है कि बीजेपी का जो भविष्य है, बीजेपी जिस पिच पे चल रही थी, हिंदुत्व का वो पिच, जिस पे वो कामयाब होती नहीं दिख रही है। अयोध्या में हार हो जाती है, उपचुनाव में करारी हार हो जाती है। ये हार को देखते हुए जो तमाम सहयोगी दल है वो बिदक रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि अब तो एक छोटा सा मामला था, कि हालांकि मामला तो बड़ा था कि नेम प्लेट लगाइए, आरिफ हैं कि आप असलम हैं, इस तरह की चीज़ें नफरत को बढ़ावा देती है। मामला तो फिर भी बड़ा था, लेकिन चाहते तो जो सहयोगी दल है वो इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि सत्ता में बने हुए हैं, उन्हें मंत्री बनाया हुए, फिर भी इग्नोर नहीं किया। तो सोचिए जब वो बिल आएगा जो बिल नफरत को बढ़ावा देगा, तो सहयोगी दल तो खुलेआम विरोध करेगी। खुलेआम जो है उस वक्त क्या होगा, कई घटनाएं आपको पहले की पता है, कुछ बिल के कारण सत्ता गिर जाती थी, सहयोगी दल समर्थन नहीं करते थे, वो तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नेता से लेकर के जो सहयोगी दल है, उठापटक की दौर जारी है। तो सिर्फ विपक्षी नहीं, सिर्फ सहयोगी दल ही नहीं, बीजेपी के जो गद्दावर नेता है मुख्तार अंसार नकवी, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनका ट्वीट पढ़िए आप, देखिए उनके ट्वीट क्या कह रहे हैं वो। कुछ अति उत्साहित अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली, वो भी आलोचना कर रहे हैं इस आदेश को लेकर के जो उत्तर प्रदेश में आदेश निकला। तो समझिए एक तरफ आप कि तमाम वो लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान, उसके बाद नीतीश कुमार के जेडीयू, उसके बाद जयंत चौधरी की आरएलडी, जो उनके साथ हैं वो विरोध कर रहे हैं। सोचिए आप। तो कुल मिलाकर के इस बार
बीजेपी के लिए आने वाले 5 साल कठिनाई भरी रहेंगी। कोई भी बिल आएगा तो ये तमाम लोग फिर बोलेंगे, और ये कब तक चलेगा, कब तक जो है सरकार चला पाते हैं, कब तक सबको सहयोग कर रखते हैं। लेकिन स्थिति तो यही लग रही है कि लोग नफरती बयानबाजी में बागी हो रहे हैं, चाहे वो आरएलडी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, चिराग पासवान की बात कर ले। तो देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ खबर निकल के आती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।